परंपरा अत्यंत विशिष्ट है। हम अतिथियों के स्वागत के साथ अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए दीप को जलाकर उस अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं जो हमारे आसपास विद्यमान है। मैं अपनी प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर इस अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य की परिपाटी को शब्द सृजन हो वे सरस रसना हो रसवंत। एक बार और फोटो नहीं होगा। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते ही तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। जी हाँ, आज एपी सेन कॉलेज अपने प्रांगण में आए हुए महान विभूतियों का, अतिथियों का पलक पावड़ी बिछाकर स्वागत करता है। हम सब प्रफुल्लित हैं, पुलकित हैं, हृदय से प्रसन्न हैं। कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने जो कुछ भी पिछले 1-1.5 वर्ष में किया है और अभी भी कर रही हूँ, उन सब का श्रेय मैनेजिंग कमेटी को ही जाता है। यदि उनका सपोर्ट और समर्थन मुझे नहीं मिलता तो आज मैं ना ये कार्यक्रम हो पाता और कुछ भी नहीं कर पाती अभी तक। अदर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा जी, प्रोफेसर बीना राय जी, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी। व्यक्ति की कार्य क्षमता और उत्साह को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। कठिन परिस्थितियों और सीमित साधनों में हमारी युवा छात्रा निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। उनकी प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए अगला पड़ाव एपी सेन महाविद्यालय के
पुरस्कार वितरण समारोह में सभी आगंतुक इस वर्ष एक नई जो है योजना पुरस्कार के लिए चलाई गई है, वो है स्मृति पुरस्कार। सर आए जो भी लोग अपने और यहाँ उन्होंने सारी पूजनीय, व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से, लोगों बहुत पैनी की निगाह स्मृति से में देखा। ये पुरस्कार हम सबकी बहुत योजना में शामिल हुए हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है, आभार है। वो है पूजा प्रजापति। और स्मृति पुरस्कार के अंतर्गत उनको डॉक्टर ओंकार नाथ वर्मा एवं डॉक्टर रीता नाथ वर्मा स्मृति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि उनके पुत्रवत हैं, वो मंच पर आए और हमारी छात्रा पूजा प्रजापति को
डॉक्टर मनु टंडन इस साल सेवानिवृत्त हो रही हैं। वैसे टीचर कभी भी रिटायर नहीं होता। मैं उनसे आग्रह करूंगी, क्योंकि ये पत्रिका उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है, समर्पित है। आप आएं और हम प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो मंचासीन अतिथियों के सहयोग से सुरभि पत्रिका का विमोचन कर छात्राओं की विलक्षण बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करें। आमंत्रण। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं अपने उद्घोषिका मैडम का धन्यवाद दे रहा हूं और इतना बढ़िया संचालन के लिए उनको विशेष रूप से आभार मैं व्यक्त कर रहा हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले इस संस्थान के संस्थापक, जिनके नाम पर इस संस्थान का नामकरण हुआ है, एडवोकेट एपी सेन साहब के चरणों में मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स महाविद्यालय के इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं प्रधानाचार्य महोदया को, इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि जब मैं कभी स्टूडेंट के तौर पर पीछे बैठता था और मुख्य अतिथि मंच पर बैठते थे, तो आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बोलने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ा गौरव मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मंच पर उपस्थित मेरे भाई, बहुत ही जनप्रिय नेता आदरणीय मुकेश जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर योग्य अधिकारी डॉक्टर रवि जी, इस विद्यालय के प्रबंध समिति के प्रोफेसर दत्ता साहब, आदरणीय चक्रवर्ती साहब, प्रोफेसर रितु घोष जी, बटुक मोहंतो साहब, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैडम, मेरे सामने बैठे हुए इस विद्यालय के महाविद्यालय के एलुमनीज, और आज जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए पुरस्कार स्पॉन्सर किए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मेरी छोटी बहनें जो बैठी हैं, जिस महाविद्यालय की छात्राएं हैं, मैं उनका सबसे ज्यादा अभिनंदन करता हूं। इसलिए अभिनंदन करता हूं कि मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले दो चार छात्राओं से बात करके कुछ जानने का प्रयास किया, मेरे अंदर का भी स्टूडेंट मरा नहीं है, इसलिए मैं कुछ जानने का प्रयास करता रहता हूं। और जब मैंने उनके पारिवारिक बैकग्राउंड को देखा और समझा और उनकी प्रतिभा से तुलना किया, तो मैं इन बहनों को जितनी बधाई दूं उतना कम है। मैं आपको अपने दिल से, तहे दिल से आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। सुविधाओं के अभाव में अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा को दबाता नहीं है और बेहतरीन प्रदर्शन करता है, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया व्यक्तित्व इस समाज में कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको विशेष रूप से उस छोटी बहन को, प्रजापति शायद नाम था, पूजा प्रजापति, थोड़ा मैं जल्दी भूल गया नाम, तो मैं क्षमा मांग रहा हूं। मैं उसको ढेर सारी बधाई देता हूं। और जिस प्रकार आपने परफॉर्मेंस किया है,
केवल महाविद्यालय में ही नहीं, जब महाविद्यालय से आप बाहर निकलें तो अपनी प्रतिभा का जिस फील्ड में भी आप रहें बेहतरीन स्थान प्राप्त करें। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो डबल इंजन की सरकार है, इसका जोर भी इस बात पर है कि समाज के उस डाउन ट्रॉडन क्लास को बराबरी का मौका दिया जाए और उनके बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हर प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है। मैं तो आज इस अवसर पर इस महाविद्यालय के सभी प्रबंध समिति क्योंकि और आप प्रधानाचार्य, सिविल इंजीनियर हैं, अध्यापक इसलिए आपकी और पहली दृष्टि से कर्मचारीगण को जितनी ये बधाई दूं आपने उतना कम छात्राओं है। के मैडम, मैं तो सिर्फ इसलिए आया समायोजन को था भी समझा कि 100 और साल हमारे पुराना कॉलेज की महाविद्यालय समस्याओं को है। समझा। मुझे आज और आपने जिन बुलाया, प्रोग्राम की इसलिए बात आप कर रहे हैं, अगर मेरे आप लिए अपनी गौरव का दृष्टि विषय था रखते कि 100 हैं, साल पुराने तो महाविद्यालय निस्संदेह में ये मुझे कॉलेज पुरस्कार वितरण अपने गौरव और वार्षिक उसमें प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन इस महाविद्यालय के प्रति मेरी श्रद्धा इसलिए बढ़ गई क्योंकि आप उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जिन बच्चों को वास्तव में शिक्षा की जरूरत है। और उसका प्रमाण ये चारों बच्चे जो मेरे पास पुरस्कार लेने के लिए आए, उसका प्रमाण है। मैं आपको जितनी बधाई दूं, इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति से लेकर के अध्यापक से लेकर कर्मचारीगण को मेरे शब्द उसके लिए कम पड़ जाएंगे। आपको ढेर सारी कोटिशाह बधाई। आपने कुछ विषय मुझे बताए, हमारी प्रोफेसर रितु जी ने भी कुछ विषय बताए हैं। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है इस महाविद्यालय के लिए। मैं सार्वजनिक रूप से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे भाई शर्मा जी बैठे हुए हैं और मैं हूं, हम दोनों लोग आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे आपके वो समस्याएं हल हो सकें और आप इस महाविद्यालय को, इसके गौरवशाली इतिहास को सजो करके रख सकें। मैं अपनी बहनों से कुछ बात कहना चाहता हूं। हर सफल पुरुष के, आपने सुना होगा, हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है। मैं तो उससे एक हाथ आगे जाकर के कहना चाहता हूं कि कोई भी पुरुष जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता अगर उसके पीछे महिला नहीं है। उसका उदाहरण मैं हूं। मैं अब इस अवसर पर मेरी पत्नी तो नहीं है, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कारण हम सब लोग भी समाज में कुछ कार्य कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। मैं आप सबको एक विषय जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बहनें विशेष तौर पे, सुविधाएं किसी प्रतिभा को रोकने के लिए कभी अड़ंगा नहीं बन सकती। जो भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है वो कम संसाधनों में भी बेहतरीन काम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। मैं मैडम आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार प्रदेश सरकार के माध्यम से चलाना चाहती, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के अभी हमारी सरकार एक और बेहतरीन, मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत बेहतरीन योजना लाने जा रही युवाओं के लिए। उन योजनाओं का लाभ इन बच्चों को दिलाने के लिए आप अपने स्तर से बेहतरीन प्रयास करिए। हम सब लोग हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि शर्मा साहब भाई हैं। जब आप इनको सरकार की वो योजनाएं दिलाने में, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स आप अपने यहाँ चलाती हैं,
आप है, ट्रिपल सी है और हैंड उससे भी, ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई मैडम, उससे भी बहुत आगे हमारी सरकार ने बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं प्रारंभ की हैं। मैडम आपको जानकारी होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए, विशेषकर तौर पे बच्चियों के लिए भी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं लाई हैं। उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिए। एक चीज तो आप सबको जानकारी ही है कि समय के साथ हमको परिवर्तित होना पड़ेगा। बहुत सारे, जो मैं तकनीकी शिक्षा का मंत्री हूं, इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑब्सलीट हो चुके हैं। अगर हम उन्हीं कोर्सेज को पढ़ाएंगे तो आज के जो कॉम्पिटिटिव युग है, जहां पर हमें नई नई चीजों की जरूरतें हैं, जब मार्केट में वो स्टूडेंट निकल करके इंजीनियरिंग के उसमें से जाता है तो उसकी डिमांड क्या है, तो उसको देखते हुए हमें बहुत सारे कोर्सेज को प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, सब में करवाना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप अपने महाविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू या प्रॉपर कोर्स के रूप में आप इनको लागू कर सकती हो और इन बच्चों को एक नई दिशा देने में एक बहुत मदद मिलेगी। मैं अपनी जो बहनें बैठी हैं, इस महाविद्यालय की छात्राएं हैं और उनके अभिभावक गण, उनसे एक बात और कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इस दुनिया में मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई हो सकता है ज्यादा नंबर पा जाए किताब में, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब वो अपनी डिग्री प्राप्त करके बाहर निकले तो इस हाईली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में नंबर 1 ही रहेगा। नंबर 1 कौन रहेगा? जो जिस फील्ड में काम करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और मुझसे हॉकी खेलने के लिए दबाव बनाया जाए तो न मैं हॉकी में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा और क्रिकेट में खेल नहीं पाऊंगा, तो मेरी प्रतिभा दबी रह जाएगी। मैं अभिभावकों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, इवन मैं सबसे लास्ट में राजनीति भी कह दे रहा हूं, अगर वो राजनीति में भी जाना चाहता है तो उसको वहां भी जाने दीजिए, पर उसको एक चीज के लिए प्रोत्साहित करिए कि वो जहां कहीं रहे वो नंबर 1 रहे। सारी लड़ाई नंबर 1 की है। नंबर 1 केवल कॉपी में लिख देने से कोई नहीं होता है। नंबर 1 बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जो है, जिसको अपनी फील्ड में जहां अवसर मिलता है वही नंबर 1 हो सकता है। मैं आप सबको एक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी रहिए, केवल कॉलेज की परीक्षा में ही नंबर 1 मत रहिए। आप जिस फील्ड में, कोई बहुत अच्छी स्केचिंग करता है, मुख्य कोई अतिथि मेरी महोदय, बहन बहुत अच्छी क्योंकि पेंटिंग आप करती है, सिविल इंजीनियर हैं, कोई इसलिए मेरी आपकी पहली बहन बहुत दृष्टि से अच्छा ये यूट्यूब आपने में छात्रों खाना के बनाने का जो है समायोजन को देखा भी है। समझा आप जहां और कहीं भी हमारे रहिए, कॉलेज की समस्याओं को समझा। नंबर 1 रहिए। और जिन आप उन प्रोग्राम लोगों की बात का आप कर रहे हैं, अगर इतिहास आप उठा अपनी करके कृपा देखिए, दृष्टि जो रखते देश में हैं नंबर 1 तो है, निस्संदेह उन्होंने ये कभी भी कॉलेज अपने गौरव केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारने का काम किया है। सचिन तेंदुलकर इसलिए बने हैं, अगर वो सिर्फ पढ़ते रह जाते तो कभी वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी प्रतिभा को निखारिए, मेरी यही शुभकामनाएं है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और विशेष रूप से जो अभिभावक गण हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मंत्री जी उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे अपनी डिग्री लेकर के, तो आगे
जो भी लड़ाई है, जो भी कंपटीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिभा पर आधारित कंपटीशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही बात कहते हुए थोड़ा सा आज मेरा मन भी डिस्टर्ब है, एक दुखद घटना हो गई है तो मैं जाऊंगा यहाँ से, तो मैं बहुत अच्छी बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपके इस वार्षिक पुरस्कार और वार्षिक उत्सव के अवसर पर पूरे महाविद्यालय परिवार को ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मोनिका श्रीवास्तव से निवेदन करेंगे कि कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में 100 वर्ष पुराने एपी सेन कॉलेज वर्ष में महाविद्यालय की प्रगति आख्या स्थापन हुई है। पुरानी छात्राएं इससे जुड़ सकेंगी। हमारे मुख्य अतिथि की व्यस्तता थी, वो पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए, कुछ उनकी यहाँ कैजुअलिटी थी। मैं फिर से अपनी ऊर्जावान सहयोगी प्रोफेसर उषा पाठक को निवेदन करूंगी कि वो आकर बच्चों को छात्राओं ने बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, बीकॉम और एमए में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है, उन छात्राओं को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे सब मंच पे आ जाएं। और मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे हमारी छात्रा संध्या मौर्य को मेडल, प्रतीक चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। इसी क्रम में आराध्या तिवारी, श्री प्रदीप तिवारी, संजना तिवारी, श्री वेद प्रकाश तिवारी, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हर्षिता शर्मा, श्री विनोद शर्मा, प्राची रावत, श्री विजय कुमार, श्रेया शुक्ला, श्री संजय शुक्ला, बीए तृतीय वर्ष। इन छात्राओं को अपनी क्लास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। निकिता द्विवेदी, श्री सुरेश कुमार द्विवेदी, प्रांगण में बैठे सभी छात्राएं एवं अतिथिगण से निवेदन है कि वे करतल ध्वनि से हमारी छात्राओं का मनोबल बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें। शिवानी कुमारी, श्री अनुज कुमार सिंह, पूजा गौतम, श्री मुन्नी लाल गौतम, ये हमारी बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की छात्राएं थीं। अब मैं बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा देवयानी श्री अभय अठमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपना पुरस्कार लें। देवयानी, इसी क्रम में कमला धामी, श्री दीवान सिंह, दिव्यांशी शर्मा, श्री संजय शर्मा, बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्राएं अयक्षमा सिंह, श्री देशराज सिंह,
श्रेजर सिंह, श्री संजय सिंह, रूपल मौर्य, श्री विक्रम बहादुर मौर्य, बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्राएं सृष्टि अग्रहरी, श्री शिशिर कुमार गुप्ता, सृष्टि अग्रहरी, आकांक्षा राय, श्री डीसी राय, प्राची तोमर, श्री दिगंबर सिंह तोमर, अब अगला क्रम है एमए समाजशास्त्र। एमए समाजशास्त्र ने जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है हासिल किया है, उनके नाम है सोनी यादव, श्री गुरु प्रसाद यादव, स्मृति कुमारी, श्री एनके कश्यप, नीलम साहू, श्री जमुना प्रसाद, अब एमए हिंदी की छात्राएं श्रद्धा गौतम, यशन्या अस्थाना, श्री अजय कुमार अस्थाना, उर्वशी पाठक, श्री कन्हैया लाल पाठक, वे सभी छात्राएं जिनको पुरस्कार मिला है वो सब मंच पे आ जाएं। सभी छात्राएं Ritu Ghosh, Professor and Vice President, Professor Rachna Srivastava, Principal, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संचालन समिति, प्रबंधन समिति के लोग, अभिभावकगण और सभी छात्राएं, आज के इस AP सेन मेमोरियल कॉलेज के वार्षिक उत्सव में सबसे पहले तो मैं प्रबंधन समिति का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा आप सबने मुझे बनाया और मुझे पहली बार इस मेमोरियल कॉलेज में AP सेन मेमोरियल PG गर्ल्स कॉलेज में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं प्रबंधन समिति का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में जहाँ छात्राओं को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और बच्चे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का, बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया अलग क्षेत्र में, एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में, ऐसे भी और साथ साथ एकेडमिक में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका आज इस PG कॉलेज की प्रबंधन समिति ने उन बच्चों को सम्मानित करके उन बच्चों को का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं सभी बच्चों का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। निश्चित रूप से बच्चों के ये प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता रहती है और मैं कह सकता हूं आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद कि जिस प्रकार से मुख्य अतिथि महोदय, यह विद्यालय, यह PG कॉलेज सिविल इंजीनियर है, इसलिए आपकी पहली दृष्टि से ये आपने छात्राओं के
और मैंने देखा वे बच्चे समायोजन को भी समझा किस और प्रकार से हमारे यहाँ पर कॉलेज शिक्षा की ग्रहण कर समस्याओं रहे को हैं। समझा। वह और बच्चे जिन निश्चित प्रोग्राम रूप की से जो बात शायद आप कर रहे महंगी हैं, शिक्षा को अगर न आप ग्रहण अपनी कर कृपा दृष्टि पाए, रखते क्योंकि हैं इस पीजी कॉलेज की तो प्रबंधन निस्संदेह समिति ने ये एक अच्छा कॉलेज शिक्षा का स्तर अपने गौरव यहाँ पर मेंटेन कर रखा है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को भी जो थोड़ा अभाव में भी है उनको एक आगे बढ़ने का एक अवसर और एक पर्याप्त एक अच्छी शिक्षा का स्तर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से यह प्रबंधन समिति भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वे सभी लोग, और इसी प्रकार से यह शिक्षा का स्तर आगे बनाना है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई और सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अभ्युदय कोचिंग योजना, जिसमें जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ रूटीन शिक्षा के अलावा कुछ और गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो हमारी सरकार ने एक अभ्युदय कोचिंग जिसमें लेक्चर्स और क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर फिजिकली वह कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। उसमें यह मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि यह AP से मेमोरियल पीजी कॉलेज में भी अभ्युदय की कोचिंग चल रही है। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा प्रयास है कि जिस प्रकार से उन बच्चों को जहां उनको कहीं किसी कोचिंग की किसी लेक्चर की कहीं कोई आवश्यकता है, तो वह अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से यहाँ पर वह सुविधा स्कूल के द्वारा उस सरकार के सहयोग की प्राप्ति कराई जा रही है और बच्चों को यह सहयोग प्राप्त कराया जा रहा है। निश्चित रूप से यह भी एक सराहनीय प्रयास है इस कॉलेज का। आज के इस अवसर पर कोई बहुत भाषण देने का अवसर नहीं है, मगर मैं बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों ने अभी आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे भी आप लोगों को राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारा देश हम सब कह सकते हैं विश्व का सबसे युवा देश है और प्रधानमंत्री जी युवाओं में एक नई संभावना देखते हैं। हम ये कह सकते हैं पिछले 8-9 वर्षों ने लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है और उनका लगातार प्रयास रहता है कि युवा जो है यूथ बहुत खुले मन से अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल फ्री रख के अपने जिस भी क्षेत्र में वह काम करे पूरी समर्पण भाव से करे, अपना 100% उसमें दे। अभी एक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 घंटे का एक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर उपस्थित कुछ छात्राएं यहाँ पर हैं। किन किन बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखा था? बच्चों जरा हाथ उठाइए। किसी ने प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं कि भारत के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जिस अपने छात्र के लिए, छात्र को गाइड करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, छात्र छात्राओं को उन्होंने 2 घंटे का लाइव कार्यक्रम किया और इसके साथ साथ लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का, यूथ का मनोबल बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। परीक्षा के चर्चा में आप कार्यक्रम देखिएगा, 1-2 बातें निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण उनके द्वारा कही गई। कुछ बच्चे इधर देखो, बहुत तुम्हारी लिए पता बात है। परीक्षा के चर्चा में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी बच्चों किसी भी एग्जाम्स का, किसी भी चीज का मेंटल प्रेशर न लेना। भविष्य में कोई भी आपका एग्जाम हो उसको आप एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करिए, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। आज अपनी परफॉर्मेंस को लेके कुछ ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और कुछ समाज की तरफ से भी, कभी कभी कुछ हमारे गार्जियंस की तरफ से भी प्रेशर जनरेट हो जाता है कि बहुत अच्छा करना है बेटा, इतने मार्क्स लाने। मगर बच्चों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए, यह तो है। अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, आप जो दी बेस्ट कर सकते हैं करना चाहिए, मगर कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हम इतना कर ले जाएंगे, इतना ही करना चाहिए। कूल माइंड होके यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बेहतर आप रिजल्ट दे सकते हैं। आप मेंटल फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। कई बार कुछ बच्चे ज्यादा प्रेशर, अपने मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए मेरा भी आप सबसे आग्रह है, कभी भी किसी चीज का बच्चों प्रेशर मत लेना। और आज यह बढ़ता हुआ उभरता हुआ भारत है। आज हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। आज बच्चे हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया की चर्चा हो रही है। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हर कुछ कर सकते हैं और हर बच्चे में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर होता है। अगर मैं बात करूं कि आज कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, मगर कुछ बच्चों ने नहीं किया, मगर उनमें भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर होगा। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है।
कुछ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी क्षेत्र में है, किसी सब्जेक्ट में है। आपका जिस क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो उस पर आप फोकस करिए और उसको फोकस करके अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का काम करें। आपके अंदर भी निश्चित रूप से कोई ना कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानिए और आने वाले समय में आप देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना और अपने अभिभावकों का, अपने कॉलेजेस का अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। आने वाला समय भारत का उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आज जहां तक देश की बात है, हम सब बहुत प्राउडली इस बात को कह सकते हैं, आज एक पूरे देश में पिछले 8-9 सालों में एक प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो गया है। एक प्रतिस्पर्धा हर चीज की, टैलेंट की, एजुकेशन की। आज हमारे भारत में हर कुछ संभव है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कह सकते हैं भारत एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हर क्षेत्र में, मैं अगर एक क्षेत्र की बात करूं नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में भारत के छात्र, छात्राएं और यूथ हर तरफ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। आज हमारी देश की इकोनॉमी साइज हम कह सकते हैं वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज आने वाले समय में इन चीजों को और आगे भारत को ले जाना, यह सब आपके हाथों में है। इसके साथ साथ, इकोनॉमी के साथ साथ आपकी जानकारी होगी कि स्टार्टअप्स, जो यूथ है, छात्र छात्राएं और यूथ जो हमारा है, वो स्टार्टअप्स में बहुत फोकस है। बच्चों, स्टार्टअप्स में आप सब कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब पिछले 8-9 साल पहले हमारे इंडिया में सिर्फ 400 स्टार्टअप से, मगर प्रधानमंत्री जी के मोटिवेशन के बाद उन्होंने जिस तरह यूथ को, आप सबका मनोबल बढ़ाया है, हमारे यूथ आज स्टार्टअप को जो 400 थे 9 सालों में बढ़ के मोर देन 70,000 हो गए हैं। साथ साथ इकोनॉमी का साइज बढ़ाने की बात हो तो बच्चों, आप सब और यूथ के माध्यम से जो स्टार्टअप्स बने हैं, एक यूनिकॉर्न होता है, एक यूनिकॉर्न कि जो जिसका इकोनॉमी का साइज $1 बिलियन की इकोनॉमी का, यानी 7,000 करोड़ की, जिनका वो स्टार्टअप हो जाता है, वो यूनिकॉर्न के रूप में आपकी पैनी हमारी दृष्टि कंट्री ने से 2024 में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप से यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होने का समायोजन को भी समझा। मगर बच्चों, आपके और यूथ के टैलेंट के बदौलत जो टारगेट हमारा 2024 का था, हमारे देश ने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न 2022 में ही टारगेट अचीव करके 105 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यह यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट जो अमेरिका की बढ़ती हुई इकोनॉमी थी, उसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन था, नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशन का। तो बच्चों, आप सबके प्रयास से देश के यूथ के कारण स्टार्टअप की बढ़ती हुई संख्या को बढ़ना, यूनिकॉर्न्स का बढ़ना, इसको हम कह सकते हैं। ये तो मैंने एक इकोनॉमी के क्षेत्र की बात की। हर क्षेत्र में हमारा यूथ आज कहीं किसी से कम नहीं है। हमारे शिक्षक संस्थानों ने बहुत अच्छा किया है। हमारी सरकार ने एक कलेक्टिव प्रयास सभी क्षेत्रों में करके हम कह सकते हैं हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे क्षेत्र, हमारे देश ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रक्षा, हर क्षेत्र में आज जहां स्टार्टअप्स के साथ साथ आज मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में हमारे देशवासी भारत के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा देश आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पहले यूपी के लोग बाहर जब जाते थे तो पहले सम्मान जितना था, मुझे लगता है उस सम्मान में एक अपार वृद्धि हुई है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वासियों और देशवासियों का मान सम्मान बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर और ज़्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः सभी छात्राओं को जिनको आज पुरस्कृत किया गया है उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। साथ साथ इस कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सब भी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करके इस विद्यालय के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ एक बार मैं पुनः प्रबंधन समिति का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कि आज के इस आयोजन में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उस प्रबंधन समिति का आभार प्रकट करते हुए सभी मंचासीन नेताओं का, मंचस्थ लोगों का अभिनंदन करते हुए और सभी अभिभावक जो आज यहाँ पर अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जोश से भरने की कोशिश की, आपका धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में हमारे बहुत अच्छे संचालन के लिए और आज के इस वार्षिकोत्सव में सम्मानित मंच पे हमारे प्रधानाचार्य जो अभी गई हुई है विधायक जी को छोड़, जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो समिति को देख रहे हैं, अन्य प्रोफेसर पूजा और बाकी समिति के अन्य सम्मानित गण जो इस कॉलेज को शताब्दी वर्ष पूर्व
करने तक लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि और अधिक ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया पूरा कार्यक्रम आपके साथ में हम शरीक हुए तो देखा कि शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और श्री AP सेन साहब ने जो एक कार्य की शुरुआत करी उसको आज सुरक्षित हाथों में मैंने आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के हाथों में देखा कि उन्होंने शिक्षा दान में आगे बढ़ धन्यवाद कर माननीय लोगों को और मुकेश शर्मा जी। बच्चियों को हमारे आपने अपने उद्बोधन मोटिवेट से करने के लिए अपना जो भी योगदान दिया वो काफ़ी मल्टीप्लाई होकर के समाज को मिलेगा। एक कदम आपके द्वारा बढ़ाया गया हमारे लिए एक तरह से मिसाल बनेगा और कई बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो समाज में जब अपना योगदान देंगे तो उन्हें भी खुशी होगी और हमें भी बहुत खुशी होगी कि AP सेन का एलुमनाई ने आज ये अचीवमेंट किया। तो सबसे पहले तो वार्षिक उत्सव के उन सभी हीरोज़ को जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार लिए हैं उनके लिए जोरदार तालियां सभी के द्वारा। वार्षिकोत्सव का हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, बच्चे भी करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी देखना होता है उनका बच्चा क्या प्राइज़ लेके आ रहा है और कहाँ तक लड़ाई कर रहे हैं। तो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस रास्ते से हम सभी लोग गुजरे हैं, हम भी लोग भी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैंने डॉक्टरेट किया, उसी तरह से आगे बढ़ कर के आज हम लोग समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपनी वार्ता आपसे रखूँगा कैरियर बिल्डिंग के ऊपर। बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के मन में आना लगता है, बच्चों के मन में भी आता है, अभिभावकों के मन में भी आता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर हम कहाँ अपने आप को कैरियर को लेके जाएं ताकि हम अपने समाज में अपने आप को एक सम्मानित स्थान पे अपने योगदान दे सकें। हर रूप में हर व्यक्ति यहाँ पे अपना योगदान दे रहा है, परंतु अपना अगर इच्छा के अनुसार अगर कैरियर मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा संतुष्टि का भाव मन में रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मनचाहा कैरियर नहीं लेंगे तो आप काम नहीं करेंगे, काम करना है। हर तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जाके हमें अपना योगदान देना है, परंतु उसका प्रयास हर बच्चा करता है, हर पेरेंट करता है, एक सपना लेके हर कोई आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो रोल मॉडल चुन लीजिए। पहला काम करें, रोल मॉडल चुने। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके साथ रहने वाले लोग हो सकते हैं, या आपका कोई कक्षा का कोई एक सहपाठी भी हो सकता है। रोल मॉडल चुनना बहुत ज़रूरी है। हम व्यक्ति के बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रतिभा की बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ हमें ऐसी है जो प्रभावित करती है आगे बढ़ने के लिए। मैं जब था तो मेरे पिताजी, मेरे फादर जो बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं, मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल रहे, और स्वामी विवेकानंद जिनको मैंने बहुत पढ़ा। जब मैं कक्षा 8 या 10 की में था तब मैं उनको पढ़ता था और उनके अध्ययनों से मुझे ये निकल के आया है कि हमको कोई ना कोई एक पर्पज़ है लाइफ का, उस पर्पज़ ऑफ लाइफ को हमें अचीव करना है और ये पूरा जीवन एक पाठशाला के रूप में चलता है। धीरे धीरे जीवन जो है एक पाठशाला के रूप में चलता है और ये सभी क्लासेस हमको आगे बढ़नी है। नेचर इज़ द टीचर हियर एंड गॉड इज़ अवर पेरेंट। तो उस कक्षा में हम प्रवेश कर चुके हैं, आज नहीं तो कल पास आउट होंगे। तो किस मार्क्स के साथ हम पास आउट होंगे इस जीवन से, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो लर्निंग लेसन्स हैं उनको ग्रहण करें। BA और BCom ये विषय ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। यदि आप साइंस और टेक्नोलॉजी और उन विषयों से तुलना करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आता हो कि मैं मॉडर्न साइंसेज में पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर विषय जो है कला का और कॉमर्स का इस समय बहुत अपडेटेड है। चाहे वो इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो जो आप CA शिफ्ट कर सकते हैं, कंपनी लॉयर्स के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना कला में भी कई संवर्ग खुल गए हैं, आप प्रतिभावान हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। टीचिंग एक आपके सामने जुड़ा हुआ अध्याय है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद UGC का नेट भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं और टीचिंग के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो रिसर्च में जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। तो अपना एक टारगेट बनाइए कि हमें ये करना है और फिर उसके लिए चर्चा करिए कि हमें उसे कैसे प्राप्त करना है और फिर उसके लिए प्रयास करें। पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर में मैंने नेट क्वालिफाई किया था और आई वॉज द यंगेस्ट नेट इन माई यूनिवर्सिटी। लाइफ साइंस UGC नेट था
JRF मुझे मिलना शुरू हो गया था। तो एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग 30,000 पर मंथ, तो वो नौकरी से कम नहीं था। तो मैं चाहूँगा वजीफ़ा जरूर लीजिए। स्कॉलरशिप लेने से आपको थोड़ा सा आगे पेरेंट्स से आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, घर में भी अच्छा माहौल बनता है और आपकी उत्तरदायित्व तो ज़्यादा है। ये बताऊँ, आपको थोड़ा बहुत योगदान अपने घर में भी देना है, अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखना है और फिर उसके साथ एक कैरियर बिल्डिंग भी करनी है। तो उसको थोड़ा सा देख करके आप लोग करें। अभ्युदय योजना अभी जो चलाई गई है उस पर कई ऑफिसर्स आके आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं कि कोचिंग सेंटर जो प्राइवेट चल रहे हैं वो मिसगाइड करते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो आप स्वयं पढ़ें, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्वयं पढ़ाई जो आपकी की हुई है वो आपको हमेशा जब आप परीक्षा देंगे तो सबसे ज़्यादा योगदान देगी, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने में आपको योगदान देगी। सेल्फ स्टडी के बाद आप रिलायबल बुक्स को रिलाई करिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पूरा प्रयास करिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं। APCN में दूसरी विजिट है। ग्रीन बूथ आप लोगों ने मिलकर बनाया था। ये यूपी का पहला ग्रीन बूथ था हमारा, जब हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव सामान्य निर्वाचन कराए थे यहाँ पे। तो उन सभी के लिए आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस वार्षिकोत्सव के बाद जब आप आगे बढ़ें, अपना योगदान दें, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय को, महाविद्यालय को जरूर उसका भी उल्लेख करिएगा अपने सक्सेस में। और सभी पेरेंट्स को और सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई भी दूंगा कि आज उनके बच्चों को यहाँ पारितोषिक मिले हैं। और जिनको पारितोषिक नहीं मिले हैं वो आगे आने के लिए तैयारी करें और उसको क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रवि जी। निसंदेह आपकी गूढ़ और एनर्जेटिक गाइडेंस से हमारी स्टूडेंट लाभान्वित होंगी। जैसा कि आपने खुद कहा कि आप विवेकानंद जी से प्रभावित हैं और विवेकानंद जी ने कहा भी था कि अगर मुझे 100 नौजवान मिलेंगे तो मैं पूरे भारत की तस्वीर बदल दूंगा। और हमारे पास इतनी युवा शक्ति और नारी शक्ति है तो भारत की तस्वीर तो बदलनी ही है, क्योंकि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है। उस युवा शक्ति को सही सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगी आपके वक्तव्य से। निसंदेह हमारी छात्राएं लाभान्वित। स्वभाव है कि हम कुछ समय के बाद बोझिल हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों कुछ कहना तो बहुत आसान होता है, सुनना बहुत कठिन होता है। हम आपके धैर्य को सादर नमन करते हैं, लेकिन आपका ये धैर्य हमें कुछ क्षणों के लिए और भी चाहिए होगा, क्योंकि हमारी छात्राओं ने आपके लिए कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तैयार की हैं। छात्राओं ने ये तैयारी लगभग 2-3 महीनों से की है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस सभागार को छोड़कर कृपया मत जाइएगा, ताकि उस युवा शक्ति की जो बात हम विवेकानंद के माध्यम से कर रहे हैं, उस युवा शक्ति को हम और बढ़ा पाएं। मंचासीन अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि वो दर्शक दीर्घा में बैठकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं।